संदेश में जाने से पहले आइए हम अपने आप को तैयार करें। पवित्र यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर, आदर महिमा स्तुति और धन्यवाद के योग्य मेरे प्यारे प्रभु, आपने इस जगह से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर जीवन पाए। और प्रभु आज हम आपका शुक्रगुजार हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको ज़िंदगी दिया और हमें बचाया, हमें सामर्थ्य दी, हमें आशीष दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इस समय परमेश्वर प्रभु अपने प्रियजनों पर, अपने प्रिय लोगों पर अपनी कृपा और शांति बनाए रखना। प्रभु जी, आज जो वचन आप हमारे लिए लेकर आए हैं प्रभु, वो वचन हमारे हृदय की पटिया पर लिख जाए। हम वचन को सुनने वाले नहीं पर सुन के चलने वाले बन जाएं। प्रभु जी, आप हमारे जीवन में अपनी आशीष और बरकतों को प्रदान कर देता। हर एक लोग जो आज इस संदेश को सुनने जा रहे हैं, उन्हीं के हृदय मनों को खोलिए परमेश्वर प्रभु, ताकि वो इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष को प्राप्त कर सके। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। आप अपने दास की मुखारबिन होकर बोलिए, बातें कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम एक अद्भुत विषय की ओर आज जाएंगे। आज का विषय है दोष की भावना से ना जिए। दोष की भावना से ना जिए। कई बार हम लोग ऐसे स्थिति में आ जाते हैं और वर्तमान समय में हम यदि देखें तो एक ऐसे समय में हम लोग आज जी रहे हैं जहां पूरी तरह से अंधकार और पाप भरा हुआ है। ये समय अंधकार और पाप से भरा हुआ समय है, पर परमेश्वर महान है जिसने हमको अपनी ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर महान है जो हमको अपनी ज्योति में रखा है, अर्थात अपने वचन की सच्ची पहचान में हमको रखा है। हम परमेश्वर के वचन के सच्ची पहचान में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम सारा आदर महिमा हम उसी परमेश्वर को देते हैं जिस परमेश्वर ने अपने महिमा में हमको बुलाया, वचन की पहचान हमको दी। आज हम उन विषयों में बात करेंगे जो दोष की भावना से में जी रहे हैं, दोष की भावनाओं में जी रहे हैं। मतलब हमेशा अपने आप को बुरा समझना क्योंकि उनसे कुछ पाप हुए हैं और अपने आप को एक असफल व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। दोष की भावना का मतलब है कि अपने आप को तो असफल व्यक्ति की तरह देखना कि मैं असफल आदमी हूँ, मेरे अंदर पाप हुआ है। अपने आप को हम बुरा समझकर हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। बार बार हमारे अंदर आत्मा चीखते रहता है कि हमने कहीं कुछ गलत किया है, हमने कहीं कुछ पाप किया है। मतलब बार बार हमारा पाप हमको याद दिलाते रहता है, बार बार हमारा गलती हमको याद दिलाते रहता है। इसी बात को बोलता है दोष की भावना। और आज परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि हम दोष की भावना से ना जिए। हालेलुया। दोष की भावना में ना जिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमसे गड़बड़ गलत हुआ है और वही पाप हमारे सामने बार बार आते रहता है, वही असफलता की भावना हमारे सामने बार बार आते रहता है। जब हम अपने आप को सोचते हैं कि हम तो असफल व्यक्ति हैं, हम तो पापी व्यक्ति हैं, और बार बार उसी बात को लेकर हम दुखी हो जाते हैं, बार बार उसी बात को याद कर करके हम दुखी हो जाते हैं, अपने आप को असफल समझने लगते हैं, अपने आप को पापी समझने लगते हैं, अपने आप को बुरा व्यक्ति समझने लगते हैं। आज परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि ऐसी भावना से आप जिंदगी ना जिए, दोष की भावना से जीवन ना जिए। आपको याद होगा, हम वचन में जाएंगे, आपको याद होगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1 से 11 में एक बार प्रभु यीशु मसीह मंदिर में उपदेश दे रहे थे। उसी समय की बात है कि कुछ फरीसी लोग उसी मंदिर में आया एक स्त्री को लेके। चलिए हम वचन को पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से सुने। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उनके पास आए
और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। सवेरे प्रभु यीशु मसीह उठा और प्रेयर करने के लिए जैतून पहाड़ पर चला गया था, और उसके बाद फिर वो प्रार्थना करके सवेरे सवेरे वो मंदिर में आया, और सब लोग, जितने लोग उस समय था, सब लोग प्रभु के पास आ गए। हालेलुया, मंदिर में आ गए और सब लोग बैठकर प्रभु के संदेश को सुन रहे थे। जैसे हम लोग रविवार को परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होते हैं, एक साथ बैठते हैं और प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उसी तरह जब यीशु मसीह भवन आया, मंदिर में आया, तो सब लोग इकट्ठा हो गया और बैठकर प्रभु के वचनों को सुनने लगा, और यीशु मसीह उन लोगों को उपदेश देने लगा। तभी क्या हुआ, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। आगे लिखा है कि जब वो उपदेश दे ही रहा था कि तभी शास्त्री और फरीसी लोग, कुछ लोग आ गए और आ करके एक स्त्री को अपने साथ में लाया और ला के पूछा। वो कैसी स्त्री थी? व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, पाप करते हुए पकड़ी गई स्त्री थी। उस स्त्री को उन लोग लेके आए और उसको इस बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, बीच में उसको खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? देखिए, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर शास्त्री फरीसी लोग एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उस स्त्री को लेके आई और बीच में खड़ा कर दिया। उपदेश दे ही रहा था कि अचानक उसको सभी लोगों के बीच में ला के खड़ा कर दी, और खड़ा करके यीशु से पूछने लगा, उससे कहने लगा, हे गुरु, हे प्रभु, हमारा व्यवस्था में मूसा ने हमको आज्ञा दिया है कि ये जो व्यभिचार करके पकड़ी जाती स्त्री होती है, जो व्यभिचार से पकड़ी जाती है, उसको पथराव करके मार दिया जाए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या विचार है, हम इस स्त्री के साथ क्या करें? तुम इस विषय में क्या कहना चाहते हो? ऐसा करके यीशु मसीह से उन्होंने सवाल किया। हालेलुया। तब यीशु मसीह जान गया था कि उनको परखने के लिए वो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं। यीशु मसीह को परखना चाह रहा है, उसमें कुछ दोष ढूंढना चाह रहा था। यदि कुछ गड़बड़ बोले, हमारे व्यवस्था के विरुद्ध यदि कुछ बात बोलेगा, तो हम लोग इसको दोषी बनाएंगे बोल के उसको दोष ढूंढने के लिए वो ऐसा कर रहा था। पर यीशु मसीह ने क्या किया? झुक के नीचे कुछ लिखने लगा, भूमि पर कुछ लिखने लगा, और वो लिखने लगा, जमीन में झुक के वो लिख ही रहा था। ये लोग और पूछते रहे उनसे, क्यों बता नहीं रहे हो? आपकी क्या राय है? इस स्त्री को हम क्या करें, क्या सजा दें? उनको पूछता रहा। तब उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। यीशु मसीह लिखने छोड़ के सीधा खड़ा हुआ, और सीधा खड़ा होकर सारे सभा के लोगों से उन्होंने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसे ही ये बात कही, और फिर उसके बाद झुककर वो भूमि पर लिखने लगा, उंगली से लिखने लगा। फिर वो भूमि पर झुक गया और झुककर वो भूमि पर कुछ लिखने लगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर इस स्त्री को मारो। जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, जिन्होंने अपने जीवन में कोई गुनाह और अपराध नहीं किया है, वही इस स्त्री को पहला पत्थर मार दे। हालेलुया। और फिर वो भूमि पर झुककर फिर से वो जो है लिखना शुरू कर दिया। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने ये बात कही
तो सब लोग बड़े से लेके छोटे तक एक एक करके सबके सब धीरे धीरे क्या हो गए, मंदिर से निकल गए। सब लोग मंदिर से निकल गए और वहाँ यीशु मसीह अकेला वहाँ रह गया। और लिखा है एक स्त्री, वो स्त्री जिसको लाई गई थी वो स्त्री भी वहीं बीच में खड़ी रही, वो भी खड़ी रह गई। हालेलुया। तब यीशु सीधे होकर उससे कहा, तब यीशु मसीह उसको सीधे खड़ा हुआ, वो जमीन में लिख रहा था, वो सीधे उठकर कहा, हे नारी वे कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी। यीशु मसीह ने सीधे खड़ा होकर उस स्त्री से कहा, हे नारी वो लोग कहाँ चले गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दिया। तब उस नारी ने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं, किसी ने मुझे दंड की आज्ञा नहीं दिया, किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं। उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। तब यीशु ने कहा, तब यीशु मसीह भी उस स्त्री से कहता है, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि जा, मैं भी तुझको दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ और फिर से पाप मत करना, चला जा। उस स्त्री को प्रभु ने वापस भेज दिया, बोला कि जा, जब उन लोगों ने तुमको कोई दोष नहीं लगाया तो मैं भी तुम पर कोई दोष नहीं लगाता, और जा और तुम फिर से पाप मत करना, अपनी इस पाप से बचे रहो। जब वो स्त्री ये सब सुना और वो स्त्री वहाँ से चली गई, है ना। तो यहाँ पर सारे लोग वहाँ से चले गए और यीशु मसीह ने भी एक बात कही, उस बात को हम लोग ध्यान देना है। क्या बात कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं दे रहा, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। सच में आज भी परमेश्वर यीशु मसीह हमसे यही कहता है कि जा, मैं तुझको दंड की आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, फिर से पाप मत करना। प्रभु हमको माफ़ कर दिया है, प्रभु ने हमको क्षमा कर दिया है, प्रभु हमको जीवन दे दिया है। जैसे इस स्त्री के पाप को यीशु ने बोल दिया कि मैं तुझे माफ़ कर दिया हूँ, जा और फिर से पाप मत करना, उसी तरह परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे भी पापों को क्षमा कर दिया है, माफ़ कर दिया है। और यीशु मसीह ने भी हमसे भी कह दिया है, जा फिर से पाप मत करना। हालेलुया। जैसे इस स्त्री को कहा था, इस स्त्री से भी कहा था, जा फिर से, मैंने तुमको माफ़ कर दिया, जा फिर से पाप मत करना। शैतान हमेशा से लोगों पर दोष लगाता आया है। हालेलुया। शैतान हमेशा से ही, शुरू से ही वो लोगों पर क्या लगाता आया है, दोष। वो दोष लगाता आया है। क्या दोष लगाया कि तूने ये काम किया, तूने ये पाप किया, तूने वो काम किया, तूने ये काम किया। और इस तरीके से हम दोष की भावना हमारे अंदर में हमेशा बनी रहती है। हम सोचते हैं कि हाँ हमने ये पाप किया, हाँ हमने ये गलत किया, हाँ हमने ऐसा किया, और वही बात हमारे जीवन में शैतान बार बार उस बात को स्मरण दिलाते रहता है, बार बार उस बात को हमारे माइंड में याद दिलाते रहता है। और इस तरीके से हम दोष की भावना से जीवन जीना शुरू करते हैं, तो हमारा विश्वास जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है, हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ने लग जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसे उस स्त्री से कहा कि जा, मैं तुमको क्षमा कर दिया हूँ, मैं भी तुझको दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा अपनी इस पाप से बची रह और फिर से पाप मत करना। मेरे प्रियो, सचमुच में यही बात हम बाइबल में और देखें तो 38 साल के एक रोगी, इसी यूहन्ना की किताब अध्याय 5 वचन 1 से 14 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक 38 वर्ष की रोगी था, जो पानी के हिलने की आशा में वो उस कुंड के किनारे, बैतसदा के कुंड के किनारे वो पड़ा रहता था। एक दिन की बात है कि यीशु मसीह उसी रास्ते से वो जा रहे थे, और जब यीशु मसीह ने देखा कि वो लंबे समय से बहुत ही लंबे समय से बीमार पड़ा है, तो यीशु मसीह ने उस पर दया करके उनको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उस बीमार ने कहा, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं अच्छा होना चाहता हूँ, पर मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं कि मुझे जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उठा के उस पानी पर ले जाए, उस पानी पर मुझको डुबा दे। मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं, क्योंकि मैं
जब भी नीचे जाता हूँ तो मेरे से पहले कोई दूसरा पहुँच जाता है और वो चंगा होके निकल जाता है। तो यीशु मसीह ने उसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। यीशु मसीह ने तुरंत उससे बोला कि तू उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। और वो 38 साल का वो रोगी चंगा हो गया, जो पानी के हिलने की आशा में 38 साल से वहाँ पड़ा था। हालेलुया। वो रोगी चंगा हो गया और यीशु मसीह की आवाज़ सुनकर वो तुरंत उठा, अपना खाट उठाया और चला गया। हालेलुया। और जैसे वो हम आगे पढ़ते हैं बाइबल में, यीशु मसीह भी अपना रास्ता चला गया और जाकर वो सप्ताह का दिन था और वो सप्ताह के दिन क्या किया, मंदिर में प्रवचन देने लगा, उपदेश देने लगा। जब वो उपदेश दे ही रहा था तभी प्रभु यीशु मसीह का नज़र उस 38 साल की रोगी जो चंगा हो गया था उस रोगी के ऊपर पड़ा। हालेलुया। उस 38 बरस की रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और देखने के बाद, प्रवचन होने के बाद उससे कहा, आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना की किताब 5:14। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 14। यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कौन सा मंदिर? प्रार्थना मंदिर, प्रार्थना भवन, चर्च में उसको मिला। कौन मिला? वही 38 साल का रोगी, वो 38 वर्ष का रोगी उसको मंदिर में मिला। तब यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस रोगी से कहा, देख तू चंगा हो गया है, अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। कहने का मतलब यही है, यीशु मसीह ने यहाँ भी उस रोगी को जिताया। जैसे उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे स्त्री, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अब इससे जब लोगों ने तुमको दंड नहीं दिया, मैं भी तुमको दंड की आज्ञा नहीं देता, इसलिए जा और फिर से पाप मत कर। हालेलुया। 38 वर्ष की रोगी को भी कहता है, जा तू चंगा हो गया है, ठीक हो गया, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे अंधकार के जीवन में हम चल रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं, पाप के संसार में जब हम चल रहे हैं, तो ऐसे समय में प्रभु हमसे कहना चाहता है, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। फिर से पाप मत करना। उस रोगी को बोलता है तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। वो स्त्री जो पाप करती हुई पकड़ी गई थी, यीशु मसीह ने उनको भी कहा, जा मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं दंड देने नहीं पर पापों की क्षमा देने आया हूँ, उद्धार देने आया हूँ। हालेलुया। मैं दंड देने नहीं पर पापियों को उद्धार देने आया हूँ। और इसीलिए यीशु मसीह ने उस स्त्री को जो पाप करते हुए पकड़ी गई थी, उस स्त्री से कहा कि हे स्त्री, मैं तुम्हें कहता हूँ तो फिर से पाप मत करना। जा, मैं तुझे दंड नहीं दे रहा हूँ पर फिर से तू पाप मत करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम लोग भी ऐसे पाप और अंधकार के जीवन में हैं, संसार में हैं, पाप और अंधकार के संसार में जी रहे हैं। तो आज प्रभु हमसे भी कहना चाहता है कि देखो, तुम अब दोष की भावना से ना जियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी तुम्हें चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी तेरे पाप को क्षमा कर दिया है। और यीशु मसीह आपसे एक सलाह, एक उम्मीद रखता है, एक वादा करता है, एक बात कहता है कि तू फिर से पाप मत करना। हालेलुया। आपसे एक आज्ञा देता है कि फिर से पाप मत करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में हमें फिर से पुनः उस पाप में नहीं आना है। हमें उस पाप को भूल जाना है, उस पाप को याद नहीं करना है। हालेलुया। ये जो स्त्री थी, क्या वो स्त्री उसी पाप को याद कर करके रो रही थी? वहाँ उसके बारे में रो रही थी, क्या कर रही थी उसके बारे में नहीं लिखा है। हालेलुया। पर जैसे यीशु मसीह ने उसको बोला, मैं भी तुझको दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप मत करना बोल के उनको मना कर दिया और कुशल से अपना ज़िंदगी जी बोल के उसको भेज दिया। वो स्त्री अपने उस पाप को भूल गई। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग भी कई प्रकार के ऐसे पाप का जीवन में जीते हैं।
और हमको वो पाप हमको घायल करता है, हमको दोष लगाता है। शैतान यही काम आज तक वो करता है। शैतान हमेशा ऐसे ही करता रहता है, देख तूने ये पाप किया है, तूने ये काम किया है, तूने वो काम किया है, इसलिए तू बुरा आदमी है, इसलिए तू असफल व्यक्ति है। और हम इसी तरह से सोच सोच के हमारे विश्वास को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ऐसे विचार कर करके हम अपने विश्वास को कमज़ोर कर दे रहे हैं। पर ऐसा ना करो, क्योंकि प्रभु ने कहा है पाप मत करना। फिर से उसी बात को स्मरण मत करना, शैतान आपको याद दिलाएगा, पर ऐसी भावना से आप जीवन ना जिए। हालेलुया। मैं कुछ उदाहरण बताना चाहूँगा। हो सकता है आप एक जवान भाई और बहन हैं, और हो सकता है कि आप मसीह यीशु को जानने के बाद भी आप बेविचार कर बैठे, या बेविचार के पाप में गिर गए, या आपने कुछ गलत वीडियोस आपने देख लिया। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटी, मेरा बेटा, मैं तुझे माफ़ कर दिया हूँ, जा और फिर से पाप मत करना। मैंने तुझको माफ़ कर दिया है, अब जा फिर से पाप मत करना। मैं आज भी तेरे साथ हूँ, बोल रहा है यीशु मसीह, बोल रहा है मैं आज भी तेरे साथ हूँ। भूल जा जो तुझसे हुआ था, भूल जाओ जो तुमसे हुआ था, गलत काम हो गया था, बेविचार हो गया था, भूल जाओ उसको। अब एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं तुझको विजयी दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हें संभालूँगा। हालेलुया। इस तरीके से उस जवान को बोल दिया। आज भी वो हर एक लोगों को ऐसे ही प्रभु बोल रहा है कि तू इस पाप को भूल जा, अब मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुमको जीवन दूँगा, फिर से उस पाप को मत करना। हालेलुया। हो सकता है कि आप एक ऐसे भाई और बहन हो जिनको संसारिक तौर पे उसका बिजनेस है, उसका कोई काम है, और उस काम में कोई खास सफलता नहीं मिली, उसका बिजनेस ठप हो गया। ऐसे लोगों को भी प्रभु कहता है, आज परमेश्वर कहता है कि आपके साथ मैं हूँ। अपनी असफलता से मत देख, अपनी असफलता को मत देख, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे वचन पर विश्वास करता रहा, मैं तेरे साथ हूँ। उस बिजनेस में घपला हुआ है उसको बोल रहा है। हो सकता है आप एक ऐसे माता पिता हो जो कभी अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर पाए, और ये बात हमेशा आपको मार रही है कि अरे मैं अपना बेटा को काश मैं अच्छी परवरिश दे पाता, अपने बच्चों को अच्छी ज्ञान, अच्छी बातों को सिखा पाता। आपको अंदर अंदर आपको घायल कर रहा है, तो आपको और अपने ऊपर आपको दोष लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप अपने ऊपर दोष मत लगाओ कि मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया, मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया। अब दोष लगाने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। यदि आप सोच रहे कि मुझसे गलती हुई है तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि अब आपके बच्चों को मैं आशीष दूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उनको आगे बढ़ाने में सहायता करूंगा।